नमस्कार, मैं हूं कपिलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल जनसभा चल रहा है। जिस सभा में दूर दराज से और इस संत कबीर नगर जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। जो है उत्साह में, हाथों में झंडा लेकर के कमल के फूल का जो है और जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे संत कबीर नगर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है और सहयोगी दल जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में है। तो इस तरह से आप पूरा देख पा रहे होंगे जो है कैमरे के जरिए से जो है भीड़ बहुत ज्यादा संख्याओं में लगी हुई है जो है। तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी पधारे हुए हैं। उनका भाषण कार्यक्रम चल रहा है जो आप देख पा रहे होंगे जो है अपने नजरियों से जो है। तो ऐसे सब लेकर के जो है इन बातों को लेकर के, इस सभा की बातों को लेकर के लोगों से बातचीत करेंगे। इस सभा को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? जो भीड़ को आप देख पा रहे हैं, भीड़ तो बढ़िया है, भीड़ में क्या दिक्कत है। भाजपा को वोट दे रहे हैं। विपक्ष कहता नजर आ रहा है जो है कहीं न कहीं जो है अपने मंचों से कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ नौकरी पाओ। कोई विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विपक्ष नहीं है। किसी का कोई बोलबाला ही नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी नहीं है। नहीं, और जो पार्टियां हैं राजनीति की कहती नजर आ रही हैं कि भाजपा भगाओ सरकारी नौकरी पाओ। तो क्या ऐसा कुछ? अरे ये सब झूठ कहते हैं, ये सब झूठ कहते हैं। जो भी कहते हैं सब झूठ कहते हैं, कोई असल बात कहता नहीं है। तो 400 पार की 400 पार 100% 400 पार। हाँ। तो ऐसे में और भी पूछेंगे और भी पूछेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? आप इस सभा में आए हुए हैं, बताइए। समाचार 9 न्यूज में आपका स्वागत है। ये 400 की जो पार की जो लक्ष्य रखा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, तो कहां तक 400 के पार कहां तक? 400 पार का जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य रखा है वो जनता जनार्दन है। उस लक्ष्य को, जो मोदी जी का लक्ष्य, उसको पूरा करेगी 100%। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही, सरकार बन रही है, बिल्कुल बन रही है। विपक्ष कहता नजर आ रहा है कि ये लूट खसोट और झूठ बोलने वाला जो है यह जो है जुमला। विपक्ष जो है, खुद विपक्ष के जितने नेता हैं सारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। चाहे वो लालू हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे जो भी नेता है, चाहे केजरीवाल जी हो, सारे लोग जमानत पर बाहर हैं। सारे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और सारे लोग एक गठबंधन नहीं ठगबंधन बनाए हैं जो 4 तारीख के बाद ध्वस्त हो जाएगा और एक दूसरे को गाली देना शुरू कर। 25 तारीख को होने वाले मतदान के बाद 4 जून के गणना में संत कबीर नगर से पुनः भाजपा की हैट्रिक लगाने के लिए आयोजित थे। और इससे प्रमाणित होता है, आज की भीड़ आप भी देख रहे हैं, ये प्रमाणित होता है कि पुनः संत कबीर नगर भाजपा जीत रही है। सर, और भी विपक्षी जो प्रत्याशी हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ है। चुनाव केवल नरेंद्र मोदी के पक्ष या विपक्ष में है। कोई न विपक्षी प्रत्याशी है, न कोई सत्ता पक्ष का है। एक प्रत्याशी केवल नरेंद्र मोदी, वोट चाहे उसके साथ चाहे उसके खिलाफ। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 19 में आजमगढ़ और मैनपुरी छूट गया था, इस बार वह दोनों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। 80 सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है, जीत रहे हैं। विपक्ष के पास में कोई वही नहीं है कि जिसका वो कोई नेता ले आवे, कुछ ले आवे, कुछ है नहीं उनके पास में। क्यों लोग कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। यह मोदी जी है। मोदी जी जो है आज भारत नहीं, ये विश्व पटल के एक नेता ऐसे हैं, सर्व समाज को लेकर क्यों चल रहे हैं। आज तक बताइए आप, जो है मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया। माताएं बहनों के लिए जो है शौचालय आप देख ही रहे हैं, घर घर में आज शौचालय है। आवास की समस्या हो, पेंशन की समस्या हो, वृद्धा की व्यवस्था हो, विकलांग की व्यवस्था, विकलांग के लिए इतनी व्यवस्था है जिसका कोई सीमा नहीं है। मैं क्या कहूँ आपको, विकलांगों के लिए यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आवास की व्यवस्था किए हुए हैं।
समझ रहे हैं? सर अंतिम सवाल आपसे, अंतिम सवाल है, कहीं न कहीं कहते नजर आ रहे हैं अखिलेश जी अपने मंचों से जो है कि महंगाई इतनी हो गई है कि कभी पार्ले जो है 16 उसमें आ रहा था, बड़ा पैकेट आ रहा था, और ऐसा हो गया महंगाई जो है अब आपको एक बिस्कुट मिलेगा तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब देश विकास के पथ पर जाता है तो महंगाई बढ़ेगी। आज हमारा देश फुल आर्ट बना रहा है, हेलीकॉप्टर बना रहा है, प्लेन बाहर। आज देखिए, आप जो है वो ट्रेनें चल रही हैं, क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन चल रही है? जबकि हम लोग चले हुए वो रेलगाड़ी से उससे धक्का धक्का धक्का। अरे भाई, आप भी तो सरकार में थे, क्या किया आपने बताइए ना? आपने गोली चलवाया, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। आज बताइए, हमारे दादा बाबा कितने लोग आस्था लिए चले गए, हम खुद जा करके आज देखे अयोध्या में, और कहते हो आपके हम आ गए, क्या आओगे? मुंबई से बनते रहो और पान खाते घूमते रहो। बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम आपका हो सकता है? सुरेश शुक्ला, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो है मंडल उपाध्यक्ष हूँ। चलिए, बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। जो है और भी जुड़ चुके हैं जो है सर। समाचार 9 न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे सभा को लेकर के जो अमित शाह जी अपने भाषण में कुछ कहा? माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे संत कबीर नगर में बहुत सारा काम हुआ है। जिसके घर पे छत नहीं था, झोपड़ी था, उसको घर मिला। यहाँ पे शौचालय भी मिल गया है। यहाँ बहुत सारा चीज है जो होने जा रहा है। सर आपसे सवाल है, विपक्ष जो आपके प्रत्याशी और भी नजर आ रहे हैं बसपा के और सपा के, वो कहते नजर आ रहे हैं कि 5 साल में कुछ प्रवीण जी ने नहीं किया है, तो क्या कुछ कहेंगे? जो है सर, प्रवीण जी ने अंडरपास बनवाया है, उसके बाद राम मंदिर तो सबसे बड़ा हम लोगों के हिंदू के लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ है, जो राम मंदिर बन गया। हम राम के नाम से हैं, राम के नाम से हैं, राम के नाम से हैं। भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया। सबका साथ, सबका विकास। में आए हुए क्या कुछ अभी आपने एक प्रश्न किया जी कि मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलता है। हमने नहीं कहा, विपक्ष कहती नजर आ रही है। अब चाहे आपने कहा या विपक्ष ने कहा, हमने नहीं कहा, विपक्ष कहती नजर आ रही है। लेकिन आप अयोध्या की अर्थव्यवस्था को अगर आज जाके देखें और अभी राम मंदिर बनने के पहले या जब तक वर्डिक्ट नहीं आया था उसके पहले अगर आप जाके देखते और वहाँ के आप स्थानीय व्यवसायियों से आप पूछिए तो आपको खुद पता चल जाएगा उनके व्यवसाय में अंतर मिला है या नहीं मिला है। और इतने सारे होटल्स वहाँ पे खुल रहे हैं, सारे बड़े बड़े ग्रुप के होटल्स आ रहे हैं। वहाँ पे नौकरी करने कोई रोबोट जाएगा? आम आदमी ही तो जाएगा। उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनका घर परिवार नहीं चलेगा। विपक्ष वालों से का काम है खाली बीजेपी को बदनाम करना, और वो बदनाम करते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। सर एक आपसे सवाल है, अगर आपका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का प्रवीण निषाद जीते तो क्या लोकसभा का जो सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल केंद्र में सरकार जो बनेगी, क्या जगह मिलने की संभावना? अब ये तो आने वाला समय तय करेगा, इसके बारे में हम आम जनता नहीं बता सकते। अब वहाँ पे क्या निर्णय लिए शीर्ष नेता होंगे जो आपके होंगे वो तय करेंगे, वही तय करेंगे। इसमें हम आम जनता क्या कर सकते हैं? बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेगी, इसमें कोई दो राह नहीं। भाजपा जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है। कितने वोटों से जीत रही है? बहुत ज्यादा वोटों से जीत, लाखों वोटों से जीत रही है। लाखों से ऊपर तक जीत सकती है गारंटी के साथ। और मोदी सरकार बनेगी, ये लिख लीजिए आज। कम से कम आपकी गारंटी हो गई हो? नहीं, हमारी गारंटी है, मोदी सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी। अगर आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाता है तो फिर संभावना बनती है केंद्र में जो मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना? बिल्कुल, काम करेंगे तो नाम होगा। बिना काम के अब आप लोग काम कर रहे हैं तभी तो आपको ये कंपनी वेतन दे रही है। वैसे वो भी काम करेंगे तो जनता दोबारा भी लाएगी। आज जो साड़ियाँ सब पहन रहे हैं, जो घरों में कोठियों में, मोदी सरकार ने 2.5 लाख रुपए आवास का दिया है, शौचालय दिया, गैस दिया है, सौभाग्य योजना 5 लाख का जो दवा का वो करवाया है। तो क्या कोई मुद्दा नहीं है उन सब के पास। एकदम बेकार पार्टी हो चुकी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। हम लोग 1.5 लाख वोटों से कम संत कबीर नगर जीतने जा रहे हैं चुनाव। सर विपक्ष ये कह रहा है कि डबल इंजन की टकरा गया है, जो क्या कुछ कहें? कुछ नहीं टकराया। हमारा जो इतना राम मंदिर बन गया, आयुष्मान योजना, राशन मुफ्त जो है कि हमारे पास बहुत योजना जो है। हम लोग 1.5 लाख से चुनाव जीतने जाना है संत कबीर नगर इस बार। क्या कुछ कहेंगे? मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन बुधिराम यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।